साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, एक बड़ा सुंदर सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है, पर इसका अर्थ आपको और हमें दोनों को ही इस श्लोक में बड़े ही लाभ देने वाला है। ये सूत्र हम लोगों को यदि निरंतरता से स्मरण करते रहे तो यह हमें अपने सारे ही अकुशलों से दूर करने में सहायक होने वाला सूत्र है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सहायक होने वाला सूत्र है। यह सूत्र संयुक्त निकाय के प्रथम संयुक्त किताब में से वन संयुक्त जो है उसमें से अकुशल वितर्क सूत्र है। क्या है? अकुशल वितर्क, अकुशल के बारे में सोचने वाला, इस तरह का यह सूत्र है। एकं समयं अन्यतरो भिक्षु कोसलेषु विहरति अन्यतरस्मिन् वनसंदे। एक समय कोई भिक्षु कौशल जनपद में किसी जंगल में निवास कर रहा था। तेन कोपन समयेन सो भिक्षु दिवा विहारगतो। तब वह भिक्षु किसी समय दोपहर की ध्यान साधना के लिए बैठा हुआ था। उस समय पाप के अकुशले वितक्के वितक्केति, उसके मन में पापी अकुशल वितर्क उत्पन्न होने लगे। अब जैसे हम कभी बैठ जाएं तो हमारे मन में भी ऐसे अकुशल जागते हैं ना, है ना, निरंतरता से। कभी राग जाग जाता है, तो इसमें कहा से ये थी दंग, कौन कौन से अकुशल वितर्क जागने लगे? काम वितर्क, काम को लेकर, भोगों को लेकर जो वितर्क जागते हैं, है ना, वो वितर्क जागने लगे। व्यापाद वितर्क, द्वेष को लेकर जागने वाले, क्रोध को लेकर जागने वाले, ऐसे वितर्क जागने लगे। विहिंसा वितर्क, है ना, हिंसा के लिए प्रयुक्त करने वाले, ऐसे। तो ये सारे वितर्क उसमें जागने लगे। अब देखिए, हमारे मन में भी ऐसे कैसे बैठे रहते समय किसी चीज को, पुरानी चीज को सोचकर हमारे मन में भी तो जागते हैं ये कुशल, है ना। कभी जागेगा तो कहीं रूप देखा है, उस रूप की आसक्ति के प्रति राग जाग जाएगा। किसी की बात याद आ जाए तो शायद द्वेष जाग जाए, है ना। किसी प्राणियों के बारे में हो जाए तो कई समय हिंसा का भाव भी जाग जाता है। तो ये भिन्न भिन्न वितर्क जागते हैं। तो ये जो भिक्षु ध्यान साधना के लिए बैठा है, तो इसके मन में ये पापी अकुशल वितर्क उत्पन्न होने लगे। तो जब ये वितर्क उत्पन्न होने लगे तो क्या होता है? एक वितर्क उत्पन्न हो जाए तो पुनः लंबी लंबी लाइन लग जाती है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह के वितर्क जागते हैं और फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उस समय इन वितर्क को जागने का भाव उस जंगल में रहने वाले एक देवता ने अपने मन से बंते जी के मन को देखते हुए वितर्क किया। ये बड़ा सुंदर भाव है। हमारे मन के भाव को ये जो देवता लोग हैं जान लेते हैं, जान लेते हैं। ये सरल है उनके लिए। भगवान ने कहा है ना, तीन लोगों से हम किए जाने वाले पाप कर्म छुपा नहीं सकते करके, है ना। वो किसी से नहीं छुपते, चाहे कितने भी छुप कर करो, वो छुपते नहीं है। फिर भी हमको पता होने के बाद भी हम पाप कर्म करते ही हैं। कौन तीन लोग हैं वो? एक है स्वयं, अपने आप से, अपने आप से वो पाप कर्म नहीं छुपा सकते। दूसरा है जो लोग रिद्धिशाली हैं, दिव्य दृष्टि को पाए हैं, ऐसे लोगों से नहीं छुपा सकते। तीसरा है देवताओं से, इन देवताओं से तुम नहीं छुपा सकते। तो ये तीन लोग हैं जिनसे कभी कोई नहीं छिपता, कोई पाप कर्म नहीं छिपता। तो
इस भिक्षु के मन में ये जो अकुशल वितर्क विचार जागने लगे, तो हुआ कि वहां के देवता ने सोचा कि अरे इसे मैं संवेग जगाओ, इसके ऊपर अनुकंपा करो, इसको सन्मार्ग पर लाने के लिए, इसको इसके हित के लिए, सुख के लिए मैं कोई बात कहूँ, धर्म का उपदेश कहूँ, धर्म की बात कहूँ, तो ये तत्काल जागृत हो जाए। उस समय बुद्ध नाम सब जगह फैल रहा था। हर देवताओं के बारे में, हर देवताओं को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि धर्म के रास्ता भी खुल गया है। जो कोई अप्रमादी हो जाए, यदि वह अरहत्व न भी प्राप्त कर पाए, तब भी वो कहाँ आएगा? तो दिव्य लोक में आएगा। इस भाव को ध्यान में रख के वे लोग बहुत सहायता करते थे। अब ये बात थोड़ी सी विलुप्त हो गई। अब हमें देवताओं की बात कितनी सुनाई देती है? केवल इसके शरीर में आ गए, उसके शरीर में आ गए, इसका ऐसा कर दिया, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इतनी ही बातें सुनाई देती है। धर्म के लिए सहायक होने वाले ये देवता लोग अब नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि धर्म का ये जो भाव है हमसे गौण होते जा रहा है। तो ये देवता उन भिक्षु के सम्मुख आते हैं और आकर ये गाथा है उनको बताते, क्या कहते हैं? अयोनिसो मनसिकारा सो वितके ही खज्जसी, अयोनिसो पटिनिसज्ज योनिसो अनुचिंतय। क्या कहते हैं? ये जो अयोनिसो मनसिकार है, ये गलत तरीके से चिंतन करने के कारण, ये काम काम के बारे में, देश के बारे में, मुंह के बारे में, व्यापार हिंसा के बारे में, ये जो है, तो सही तरह से चिंतन न करने के कारण ये जो तुम चिंतन में पड़े हो, गलत चिंतन में पड़े हो, इस चिंतन से सो वितक के ही खज्जसी, इन वितर्कों द्वारा तुम्हें खाया जा रहा। खज्जसी का मतलब खाना होता है। तो ये वितर्क तुम्हें खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, नष्ट कर देंगे ये वितर्क तुम्हें, है ना? अयोनिसो पटिनिसज्ज, तो इस तरह से गलत चिंतन को त्याग दो। निसज्ज यानी त्याग देना, है ना? तो पटिनिसज्ज, इनको त्याग दो, छोड़ दो इन्हें। योनिसो अनुचिंतय, सही तरह से धर्मानुकूल चिंतन करना आरंभ करो भिक्षु, धर्मानुकूल चिंतन आरंभ करना शुरू करो। फिर कहते हैं, सत्तारं धम्ममारभ्य संघं शीलानि अत्तनु अधिगच्छसि पामोजं पीति सुख मसं सयं ततो पामोज बहुलो दुख संतं करिष्यसि। क्या कहते हैं? सत्तारं धम्ममारभ्य, हमारे जो शास्त्र हैं उन भगवान बुद्ध जी के प्रति, धर्म रत्न के प्रति, संघ रत्न के प्रति क्या करना चाहिए? श्रद्धावान होना चाहिए। उनके प्रति मन में आनंद जागना चाहिए, उनके प्रति गौरव रखना चाहिए। किसके प्रति? तो बुद्ध, धम्म और संघ रत्न के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। सीलानी अत्तनो, अपने सीलों की सुरक्षा करनी चाहिए, सीलों को सुरक्षित बनाना चाहिए। जब ये तुम चार चीजें करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और शील की सुरक्षा, क्या हुआ? श्रोतापति अंग का यदि पालन करते हो, श्रोतापति अंग को यदि अपने जीवन में जगह देते हो, अधिगच्छसि पामोजन, तुम्हारा जीवन आनंद से, प्रीति से, आनंद से भर जाएगा, प्रमुदितता से भर जाएगा। पामोजन, पीति सुख मसंशयं, प्रीति सुख तुम्हें जाग जाएगा। किस कारण से? इस सोतापति अंग के पालन से। अधिगच्छसि पामोजन, तुम प्रमोद को प्राप्त कर लोगे, प्रीति सुख, तुम्हारा जीवन प्रीति सुख में हो जाएगा। ततो पामोज बहुलो, इस तरह से बहुलता से इन सुख का अनुभव करते हुए, इस तरह बहुलता से तुम्हें इस सुख का अनुभव करते हुए, दुख संतं करिष्यसि, सारे ही दुखों का क्षय कर दोगे, सारे ही दुखों का अंत कर दोगे, सारे ही दुख समाप्त हो जाएंगे। क्या करते हुए? गलत
तरह का चिंतन छोड़कर सही तरह से चिंतन करते हुए भगवान बुद्ध जी ने अंगुत्तर निकाय की प्रथम पुस्तिका में बताया है, भिक्षुओं, मैं ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं देखता जो मनुष्य का इतना अहित कर पाए जितना अयोनिसो मनसिकार करता है। अयोनिसो मनसिकार की तरह दूसरा धर्म नहीं जो हमारा अहित करे, गलत तरह से चिंतन या हित करता है। फिर भगवान बुद्ध जी अंगुत्तर निकाय में ही कहते हैं कि मनुष्य का इतना हित कर दूसरा कोई नहीं कर सकता जितना योनिसो मनसिकार करता है। सही तरह से चिंतन मनुष्य का इतना हित करता है जितना दूसरा कोई धर्म नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखो, अपने अकुशलों को दूर करने के लिए, अपने मन में जागने वाले अकुशल वितर्कों को दूर करने के लिए हमें हमारे विचार को बदलने की आवश्यकता है, हमें हमारे चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। और बदले हुए चिंतन के साथ, धर्मानुकूल चिंतन के साथ, हमें बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान होते हुए सीलों का पालन करते हुए चलना है। तो ये सारा धर्म जो है, अभ्यास का धर्म, हमें आनंद से भर देगा और सारे ही दुखों के क्षय के लिए, सारे ही दुखों को समाप्त कर देने के लिए काम करेगा। तो जैसे ही ये देवता ये बात कहते हैं, अथ को सो भिक्खु तायं देवतायं संविजितो आ, संवेग मापादिति। जैसे ही ये भिक्षु इस देवता की इस बात को सुनते हैं, तत्काल उनका चिंतन जाग जाता है, अरे मैं तो गलत चिंतन कर रहा था, और संवेग को प्राप्त होकर वापस धर्म के मार्ग पर आ जाते हैं, धर्म के मार्ग पर अप्रमादी होकर धर्म का अभ्यास करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से हमें भी हमारे धर्म में अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो ये सूत्र का उपदेश आप सभी को, सभी अकुशल वितर्कों से दूर हो जाने के लिए, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला बनाने के लिए, श्रोतापति अंग को संपूर्ण करने वाला उपासक उपासिका बनाने के लिए यह धर्म उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।